डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं क्लास का गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1A को भी हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले परिमेय संख्याएं जानना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी परिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। परिमेय संख्याएं, जो कि रेशनल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में से रेशनल नंबर्स कहते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं तथा Q नॉट इक्वल 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अथवा ऐसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं तथा हर शून्य के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे P/Q है, X/Y भी आ सकता है, A/B भी आ सकता है। तो ये सभी संख्या अंश बटे हर या P/Q के रूप की होती हैं, और जो Q नॉट इक्वल 0 होता है या हर 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 3/5 है, 3/5 है, इसमें अंश और हर दोनों हैं। P/Q का रूप है, ये A/B का रूप है, अंश बटे हर के रूप का है। इसी प्रकार 7/2, 11/4, 17/10 ये सभी संख्या परिमेय संख्या हैं। यहाँ पर देखते हैं 5 है, 3 है, 0 है, इनके हर तो हर है नहीं, तो इनके हर जो है हम 1 रख सकते हैं, 3/1 रख सकते हैं। और यहाँ पे 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के हर में हम 1 रख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे 0 जो है हर 0 के बराबर तो नहीं है, Q नॉट इक्वल 0 है, तो ये 0 भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो 8 भी है, 3 है, आदि ये सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल की, इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1A के तरफ चलते हैं। अभ्यास 1A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 व -2/5। यहाँ पे जो माइनस की संख्या है उन्हें हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, कोष्ठक में बंद करते हैं, और यहाँ पे एलसीएम तो 5 होगा, तो 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 एकन 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का भाग 5 में 1 टाइम, 1 का गुणा हम -2 में करेंगे तो -2 रहेगा। 4 में से -2 कम करने पर, कट करने पर 2 ही बचेगा, तो 2/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट -4/-5 ब्रैकेट में बंद है, प्लस 2/-5 है, ये भी ब्रैकेट में बंद है, क्योंकि ये दोनों ही संख्या माइनस की है, इसलिए ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस ये जो माइनस हर में है इसे हम अंश में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो -2/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम तो 5 ही होगा, तो 5 का भाग 5 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 होगा, प्लस फिर 5 का भाग 5 में 1 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार गया, और 1 का गुणा हम -2 में करेंगे तो -2 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 4 में से -2 को हम कम करेंगे या घटाएंगे तो यह हमें 2/5 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। 2 फर्स्ट 3/4 प्लस -3/2 ये संख्या रेखा पर दर्शानी है हमें, और ये सेकंड -3/-4 प्लस 5/-6 ये भी हमें संख्या रेखा पर दर्शानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3/4 प्लस -3/2 है, तो इससे हम सबसे पहले हर को समान करेंगे। हर को समान करने से पहले जैसे 3/4 है, प्लस इस -3/2 में अंश व हर में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 दूनी 6 माइनस के 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे इस प्रकार हर जो है हमारे समान होते हैं, और आगे से हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे।
तो सबसे पहले मैंने एक रेखा खींची है, इसमें मिडिल में 0 लिया है और फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 ये मैंने पूर्णांक लिखी है सबसे पहले, और 1, 2, 3, 4 ये पूर्णांक संख्या है हमारी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हर में 4 है, तो सभी को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया सभी संख्याओं में। अब मैं देखूँगा यहाँ पे कि 3/4 तो यहाँ पे है हमारी। 3/4 से मैंने एक रेखा खींची और यह -6/4, तो -6/4 3/4 से 6 मतलब विस्थापन ऋणात्मक दिशा में चलेगा। -6/4 यानी कि 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। यहाँ से 3 से 6 कदम चलना है आगे की तरफ हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि -3/4 पर आगे। तो यहाँ से हमें यह ऋणात्मक दिशा में, ये एरो का निशान भी लगा दिया है मैंने यहाँ पे, तो हम चलेंगे -3/4 पर। और यहाँ पे -6/4 है, तो यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो -6/4 है। तो अब इसमें 3/4, ये 3/4 0 से लेकर के 3/4 तो ये हो गया, और यहाँ पे इसका जो वो -3/4 इसका जो आंसर आएगा हल करने पर -3/4 आता है, तो 0 से लेकर के जो है हम -3/4 तक चलेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा -3/4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट को भी हल करते हैं। सेकंड पार्ट है -3/-4, तो यहाँ पर माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचेगा, प्लस 5/-6। इस माइनस को मैं हर से अंश में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसमें भी हमें सबसे पहले हर समान करने होंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम तो 12 होता है, तो 12 मैंने यहाँ पे ले लिया, 12 भी यहाँ पे ले लिया। 4 का पहाड़ा मैं 12 में पढ़ूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में 9, तो 3 तिया 9 हो गया, प्लस 6 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 पंजे 10, माइनस चिन्ह चौंकाते हैं। यहाँ पर हमारे हर समान होते हैं, तो यहाँ पे ये है -10/12 यानी कि 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। तो सबसे पहले मैं 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 और 10 तक मैं संख्या लिख लेता हूँ। इधर -1, -2 लिख लेता हूँ, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं हमारी। अब पूर्णांक संख्याओं में मैं क्या करूँगा कि मेरे हर में तो 12 हैं, तो 12 का मैंने सभी में भाग लगाया है, सभी संख्याओं में 12 का भाग लगाया है। यहाँ पे देखता हूँ -10/12 यानी कि 10 तो 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में चलेंगे हम, 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। तो चलिए, तो यहाँ पर 0 से चलते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा -10/12 है, तो इस 9/12 से देखेंगे, 9/12 से, और हमें 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 -1/12 पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार 9 से लेकर के मैं ऋणात्मक दिशा, मैंने एरो के निशान लगा दिए हैं, तीर के निशान, जैसा कि ऋणात्मक दिशा के लिए संकेत करते हैं, तो -1/12 हो गया। अब यहाँ से हमें 9/12 भी देखना है, तो 9/12 0 से देखेंगे, 0 से 9/12 हम धन दिशात्मक दिशा में चलेंगे, धनात्मक दिशा में। यहाँ पे ये एरो के निशान संकेत करते हैं धनात्मक दिशा की तरफ, जो है -9/12। तो अब -10/12 और -9/12 को तो मैंने दर्शा दिया, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 से लेकर के ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, तो माइनस यहाँ से एक कदम चलते हैं, एक स्टेप आगे, तो -1/12 यही हमारा आंसर होगा। ये नंबर लाइन, इसे ही हम नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये संख्या रेखा है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। 5/12 प्लस -7/16 है। सेकेंड क्वेश्चन -3/-11 है, प्लस -4/33 है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम, तीसरे के दोनों पार्ट हैं, दोनों को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। 5/12 प्लस -7/16 है। 12 और 16 का एलसीएम तो 48 आएगा। 12 का पहाड़ा 48 में, मतलब 12 का पहाड़ा 48 में, 12 × 48 4 बार जाएगा, 4 टाइम। 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 4 × 20 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह चौंकाती हूँ। 16 का पहाड़ा 48 में 3 बार जाएगा, 3 टाइम। 3 का गुणा हम -7 में करेंगे तो 7 21, तो -21
बड़े हैं, ज़्यादा हैं और 20 छोटे हैं, तो -21 में से 20 घटाने पर तो -1 बचता है और यहाँ पे हर में 48, तो -1 बटे 48 ये आंसर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -3/-11, जो कि माइनस की संख्या है, तो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इसे ब्रैकेट में लिखा है, प्लस -4/33, ये भी संख्या जो है माइनस के से भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/11 बचेगा, प्लस -4/33। यहाँ पे 11 और 33 का एलसीएम 33 ही आएगा। 11 का पहाड़ा 33 में 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, और 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। प्लस 33 का पहाड़ा 33 में 1 टाइम एक बार जाएगा, और 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 ही प्राप्त होगा। 9 में से -4 को घटाने पर +5 बचता है, तो 5 बटे नीचे हर में 33 यानी कि 33, तो 5 बटे 33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 2 + -11/9 और सेकंड -3 + -2/-3। तो इनको हम हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + -11/9, तो 2 के नीचे मैंने 1 रख लिया अपनी तरफ से, तो 9 का और 1 का एलसीएम तो 9 ही होगा। वैसे तो 9 दूनी 18, 18 में से -11 घटाने पर 7/9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम 2 के नीचे 1 रख लेते हैं। 1 का पहाड़ा हम 9 में पढ़ेंगे टेबल, तो 9 टाइम 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा 9 में 1 टाइम जाएगा, और 1 का गुणा हम 11 में करेंगे तो -11 ही आएगा। तो 18 में से प्लस ये -11 घटाने पर तो ये 7 बचेगा, तो 7 और हर में 9 है, तो 7/9 में यह आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड -3 + -2/-3 है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 2/3 बचेगा। -3 ज्यों का त्यों, 3 के नीचे -3 के नीचे मैंने 1 रख लिया। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। 3 तिया 9, माइनस ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों। 3 का पहाड़ा 3 में एक बार, और 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो -9 में से 2 घटाने पर माइनस के 7 बचेंगे। हर में तुम्हारी एलसीएम तुम्हारा 3 है, तो -7/3 इस प्रकार यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यह हमने 8वीं क्लास का अध्याय 1 परिमेय संख्या और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है, और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और धन्यवाद।